स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं लावण्या शांडिल्या। आप लोगों के लिए फिर से आ गई हूं आपके व्यस्त जीवन में अच्छी बातें बताने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। हमने 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए कि उनकी करंट फीलिंग नहीं निकाली है। तो आज निकालेंगे उनकी करंट फीलिंग। तो आज हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी। उनके उनकी जो चीज़ें हैं वो आपके आने तक ही सीमित हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आने तक ही वो सीमित रह पा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ आने का ही सोच पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। और कुछ सोचना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि और कुछ भी उनको नहीं होना है, कुछ भी उनको नहीं करना है। वो अपने अनुसार नहीं है अभी। वो किसके अनुसार है मुझे नहीं पता है, लेकिन भगवान ही उनको गाइड कर रहे हैं। भगवान ही उनको ये बता रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा उद्देश्यहीन लग रही हैं मुझे फ़िलहाल। तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी उलझनें अभी चल रही हैं हमारे पास। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ में चीज़ें सही हो रही हैं, क्या चीज़ में चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या चीज़ें में चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें सही हो रही थी लेकिन अचानक से वो चीज़ें गलत होने लगती हैं। तो वो चीज़ें जो सही हो रही हैं, जो गलत हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हम बस इतना बोलना चाहते हैं वो हर आदमी से जो भी इस सिचुएशन में है, जो भी मतलब कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है। वो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जो पीछे रह रहा है वो पीछे रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात के लिए। ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए बस, और फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। करेक्ट। तो उसके अनुसार अगर हम देखा जाए तो एक कार्ड मिक्स हो गया है। तो आज हम पहला कार्ड हमारा किंग ऑफ कप्स का है। पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, ये आप जान लीजिए। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है वो आपसे को जजमेंट देना चाहता है। किसी भी हाल में ही वांट टू गिव यू जजमेंट। तो जजमेंट वो देना ही चाहेगा क्योंकि वो आपसे आपके करीब रहना चाहता है। ये है डेथ। एकदम एक्यूरेट कार्ड आए हैं, एकदम एक्यूरेट कार्ड आए हैं कि आपसे प्यार करता है, आपको जजमेंट देना चाहता है, और डेथ ट्रांसफॉर्मेशन पर वो चल निकला है। तो आपके पास आने के लिए यही चीज़ों की तो ज़रूरत है। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों आ गए हमारे कार्ड में। ग्रेट। ये एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। एट ऑफ सॉर्ट्स हमेशा कहता है कि स्थिर रहना, मतलब कि आंखों में पट्टी बंधी हुई है यहाँ पे, और वो स्थिरता के मूर्ति बन के खड़ा है। टू ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कि दो चीज़ों में से एक चीज़ें चुनना। तो क्या चुनेंगे वो, क्या चुनेंगे, क्या कैसे वो चुनेंगे, ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। यहाँ पे है सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स का मतलब है कि मतलब चीज़ों को की व्यवस्था जो है वो सही है। मतलब कि आप उनकी तरफ जा रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। यू नो दैट आप उनकी तरफ जाएंगे और वो आपकी तरफ आएंगे, तभी आप मिल पाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ वेरी स्लो एनर्जी। यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जी है। ये एट ऑफ कप्स का मतलब है कि एट ऑफ कप्स का मतलब है कि कहीं से जाना, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है तो वहाँ से उठ के चले जाना। तो एट ऑफ कप्स की जो दूरियां हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। एट ऑफ वॉन्ट्स इज टॉकिंग टॉकिंग। पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल इज अ कार्ड फॉर पेंटिकल्स। एक पेंटिकल सिर्फ रखे हैं ये अपने हाथों में, ये दिखाने के लिए कि उनके पास पेंटिकल है। और ये है पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स का भी यही मतलब है कि
चीज़ों को शुरुआत की जाए, चीज़ों को करने की शुरुआत की जाए। यू नो दैट चीज़ों को करने की शुरुआत क्या होती है? पेज ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज स्मॉलर कार्ड होता है। स्मॉलर कार्ड के कारण हम ये बताते हैं कि यहाँ से चीज़ें हमारी स्टार्ट होने वाली हैं। करेक्ट। देखिए यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड। क्या करें, हम लाइट जला दें क्या? ये देखिए, ये आपकी लाइट जल गई। देखिए, लाइट जलने से आपके लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया कि लाइट जल गई, और हमारे लिए बहुत ही नुकसान हो गया कि लाइट जलने का मतलब ओम ऐसा हो जाता है। खैर छोड़िए। यहाँ पे सीन क्या है, ये देखिए, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स मतलब आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स भी है आपके कार्ड में, तो मतलब आपके लिए वो आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड आपको जजमेंट देना चाहते हैं। डेथ का कार्ड आपको, आपके लिए वो बदलना चाहते हैं खुद को, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे एक कार्ड आया है एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है स्थिरता में रहना, स्थिर होके आंखें बंद करके ये सोचना कि आगे हमें क्या करना है, और अपने जीवन में ये फैसला करना कि ये जो दो पाथ हैं उसमें से कौन सा चुनना। ये टू ऑफ सॉर्ड्स का काम है। ये सिक्स ऑफ कप्स का काम है। आपके लिए जो आपका पर्सन है वो बाहें फैला के आएगा और आपको बोलेगा कि ही इज़ ऑल फॉर यू, आपके लिए है सिर्फ वो, और किसी के लिए नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल का मतलब एक ही पेंटिकल है, ये देखो। नाइट ऑफ पेंटिकल का मतलब है कि चीज़ें शुरू होने वाली हैं आपकी लाइफ में। और ये एट ऑफ कप्स मतलब कहीं से कहीं जाना है, मतलब कहीं ऐसी जगह है जहाँ से किसी को जाना है। तो ये एट ऑफ पेंटिकल है। ये किसको जाना है, आपको जाना है या आपके पर्सन को जाना है, ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ यहाँ एक ये क्वेश्चन आया है कि कहाँ जाना है। ये एट ऑफ वॉन्ट्स है। एट ऑफ वॉन्ट्स आपसे वो बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपसे वो दूर हैं। लेकिन यहाँ सीन क्या है, फ़ोन तो कर सकते हैं, फ़ोन तो आ सकता है। तो आप भी सोचिए कि फ़ोन आ सकता है, ठीक है। फ़ोन आएगा तभी तो चीज़ें वहाँ जाएंगी जहाँ उनको जाना है। फ़ोन आएगा तभी तो जाएंगी चीज़ें। ये सिक्स ऑफ पेंटिकल का काम है। सिक्स ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड होता है। इक्वल गिव एंड टेक में ये होता है कि जितना दिया जाए उतना लिया जाए। तो ये नॉर्मल कार्ड है, इट्स अ वेरी मच नॉर्मल। ये है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का काम। नाइन ऑफ वॉन्ड्स जो है, अपने आगे पीछे डंडा खड़ा करके ये खड़ा है, ये बंदा, आंखें खुली हैं इनकी, और ये सोच रहा है कुछ क्या करना है मुझे अब आगे, मतलब समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना है आगे। और उसके बाद है टू ऑफ कप्स। ये आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं, आपको ये बोलने के लिए तड़प रहे हैं। ये एट ऑफ वॉन्ट्स जो है, ये काम कर सकता है कि वो आपके लिए कितना तड़प रहे हैं आपको फ़ोन पे बता दिया जाए। ये टूटा हुआ दिल उन्हीं का लग रहा है मुझे, क्योंकि टूटा हुआ दिल उन्हीं का हो सकता है। ये फाइव ऑफ वॉन्ट्स भी उन्हीं के दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि क्या होगा आगे, कैसे होगा। ये चीज़ें टेम्परेंस संभाल लेगी। ये जो फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, इसको टेम्परेंस संभालने के लिए आ चुकी है। और ये वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड आपका एक चक्र ख़त्म हो गया, एक चक्र शुरू होने वाला है। ये सब लोग जानते हैं अब तो, मुझे ऐसा लगता है। ये सेवन ऑफ कप का कार्ड है। इसमें चीज़ों को, आप हैं यहाँ पर और आपको चुनने के लिए ये बेकरार हो रहे हैं, तो आपको ही ये चुनेंगे। उम्र मतलब कि ये दिमाग में रखिएगा हमेशा। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा भार लेके चल रहे हैं, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर हिम। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको हर तरह से अच्छा देखने की कोशिश, आपको हर तरह से अच्छा पाने की कोशिश। ये टेन ऑफ कप्स है। टेन ऑफ कप्स में सब कुछ होता है, बच्चे होते हैं, बीवी होती है, घर होता है, सब कुछ होता है। इसमें शादी ब्याह जो होता है वो हो गया होता है इस साल में आने के पहले। और ये द हर्मिट, इसमें अपनी आत्मा को खोजने की टेंडेंसी होती है। और सॉरी,
ले लेते हैं। द चैरियट का कार्ड है। द चैरियट के कार्ड में वो आना चाहते हैं, आपके बहुत करीब आना चाहते हैं। ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ सॉर्ड्स में ये बताया जाता है कि बंदा जो है ही नीड्स ये हीलिंग। उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स, विजेता तो ये हो के रहेंगे। और 2 ऑफ वॉन्ड्स में जो आपको खोज रहे हैं वो मिल के रहेगा। द मैजिशियन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द इम्प्रेस वो आपके पास आना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल आपके पास आके नई शुरुआत करना चाहते हैं। द डेविल, ओ माय गॉड, द डेविल में तो सेक्सुअली वो आपसे बहुत ज़्यादा इंचेंटेड है। तो ये चीज़ें तो होके ही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कार्ड्स अभी आए, यू नो दैट मैंने सबको बताया कि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो आपके लिए बहुत ही सही हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है जो कि इक्वल गिव एंड टेक कह रहा है। यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है जिसमें पर्सन चुपचाप खड़ा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, जस्ट थिंकिंग ऑफ कि क्या करना है आगे और करना क्या है। तो 2 ऑफ कप्स की कार्ड आ गए और आपसे वो अपने मन की बात बताना चाह रहे हैं। ये यहाँ पे जो 8 ऑफ वॉन्ट्स था शायद इसीलिए आया था कि वो अपने को दिल की बात बताना चाहते हैं आपसे, और उनका दिल टूटा हुआ है, इस बात की जानकारी आपको देना चाहते हैं कि उनका दिल टूटा हुआ है। उनके दिमाग में 5 ऑफ वॉन्ट्स चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और टेम्परेंस के कार्ड ने इनको संभाल के रखा है। द वर्ल्ड का कार्ड है कि आपका चक्र ख़त्म और एक चक्र शुरू होने वाला है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड में जो आप बीच में हैं उनको पाने के लिए ये बंदा आकर्षित हो रहा है। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत ही नहीं, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत ही ज़्यादा जो बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी भाव में काम कर रहा है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको पाने की इच्छा, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा आपके पर्सन के मन में आ चुकी है। 10 ऑफ कप्स का भी मतलब यही है कि तीव्र इच्छा हो चुकी है उनको आपके मन में, उनके मन में आपको पाने की। और द हर्मिट, अपने आत्मा को खोजना भी उन्हीं का काम है। द चैरियट, द चैरियट का मतलब है आपकी तरफ आना, आपकी तरफ आके आपसे नाता तो जोड़ना और आपको वो हर चीज़ देना जो आप मांग सकते हो उनसे। तो ये चीज़ें बहुत ही यू कैन से कि बहुत ही प्यारी हैं, कि जो चीज़ें सामने में दिखाई देती हैं और बातों में नहीं दिखाई देती हैं। आज हम फिर अपने यूनिवर्स से पूछेंगे कि हमारा पर्सन क्या सोच रहा है, हमारा पर्सन क्या सोच रहा है, हमारा पर्सन क्या सोच रहा है। ये आपका कार्ड है क्लिंगिंग ऑफ द पास्ट। आपका पर्सन सिर्फ पास्ट को ही सोच रहा है, देख रहा है, जान रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है आगे क्या करना है। बहुत चीज़ें पोस्टपोन कर दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि आप नहीं हो उनके पास। ये 5 का कार्ड है, ये 4 का कार्ड है। पीछे जा रहे हैं, सिज़ोफ्रेनिक हो चुके हैं आपका पर्सन, आपसे बहुत ज़्यादा मिलने के लिए इच्छित है, सिज़ोफ्रेनिया में आ चुका है वो। वो अवेयरनेस में तो आ चुके हैं, मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। अंडरस्टैंड तो करके रहेंगे आपको, क्योंकि आपको ही अंडरस्टैंड करने में उनका फ़ायदा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। थंडरबोल्ट में आना आपके लिए भी हानिकारक है, उनके लिए भी हानिकारक है, लेकिन थंडरबोल्ट अगर आया है तो कुछ तो ऐसा काम करेगा जो कि आपके लिए और उनके लिए फ़ायदेमंद हो। द माइज़र, बहुत ज़्यादा दुखी है आपका पर्सन। आपको मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि ये आइसोलेशन जो है, बहुत ज़्यादा आइसोलेट अपने आप को फील कर रहा है आपका पर्सन। मोमेंट टू मोमेंट, हर मोमेंट में सिर्फ आप ही उनको दिख रहे हैं और उनके पास सोचने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ आप हैं उनके लिए और कुछ भी नहीं है। कॉन्शियसनेस में जो भी आएगा वो आगे जाएगा।
ये मुझे दुनिया बोलती है कि कॉन्शियस जो होते हैं वो लोग आगे जाते हैं। द फूल का कार्ड आपके लिए आ चुका है, जिसमें ये पर्सन आपके साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। ये आपके साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। टर्निंग इन तो ये हो ही रहे हैं, मतलब अपने अंदर, खुद के अंदर जाना इज़ अ टर्निंग इन कार्ड। तो टर्निंग इन के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे? टर्निंग इन के बाद यहाँ हो रहा है एक्सपीरियंसिंग, मतलब कि खुद से एक्सपीरियंस करेंगे ये। एक्सपीरियंसिंग के बाद प्रोजेक्शन होगा उनका, प्रोजेक्शन के बाद कंपैरिजन होगा, ओ माय गॉड, और उनके बाद होगा पेशेंस। देखो कुछ भी करो पेशेंस की ज़रूरत तो होगी ही होगी। पेशेंस के कार्ड में आने के बाद हम कोई कार्ड नहीं निकाल सकते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि पेशेंस का कार्ड ही होता है कि पेशेंस में रहो। हीलिंग का कार्ड आया है, हीलिंग तो आपके पेशेंस को चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद इंटीग्रेशन चाहिए, जिसमें आप स्वान और वो गिद्ध दोनों का मिलन होना है। दोनों का मिलन कैसे होना है नहीं पता है किसी को, लेकिन किसी को तो ये पता है कि यहाँ द बर्डन का कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड है। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है ये बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, वी आर द वर्ल्ड। तो वी आर द वर्ल्ड के कार्ड में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि ये कार्ड बहुत ही प्यारे आते हैं, वी आर द वर्ल्ड, ओ माय गॉड। और ये पार्टिसिपेशन का कार्ड है, फोर ऑफ द वॉन्ट्स आता है, 4 ऑफ वॉन्ट्स आता है। तो 4 ऑफ वॉन्ट्स इज़ अ शादी वाला कार्ड, दिस अ नॉर्मल थिंग। तो ये जो सीन है कि आपके पास वो आपको ही याद किए जा रहे हैं, और उनके पास कोई जरिया ही नहीं है आपको याद करने के अलावा अपना टाइम पास करने का। वो हर चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं और अपने अनुसार सिज़ोफ्रेनिक अपने आप को समझ रहे हैं। अपने आप को घूम फिर के वही काम करते हैं जो काम उन्होंने कर लिया है। अवेयरनेस में वो आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थंडरबोल्ट यहाँ पे एक टैरो मोमेंट आने वाला है। यहाँ द माइज़र एक दुखी आदमी है जो आइसोलेटेड है, जो हर मोमेंट आपको याद कर रहा है, जो कॉन्शियसली सिर्फ आपको चाह रहा है। द फूल की एनर्जी में आपको बताना चाहता है कि वो आपसे नई शुरुआत करना चाहता है। टर्निंग इन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्शन, कंपैरिजन एंड पेशेंस, ये 2 7 के कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। 2 7 के कार्ड, 5 भी 2 बार आया है मेरे ख्याल से। हाँ यस, 5 ऑल्सो 2 टाइम्स, एंड थ्री, 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 थ्री नहीं है, 2 बार आया है, 2 बार आया है, थ्री 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 एक ही बार आया है, नहीं 3 2 बार आया है, थ्री 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 2 2 7 7, 2 3 बार, 2 2 बार आए हैं सारे के सारे, और 5 5 2 बार आया है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके सामने हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसमें कुछ भी मिला सिकवा नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं ऐसी है कि ऊपर से ला के डाली गई हैं। जो चीज़ें आपके सामने हैं, तो आपके सामने में ये चीज़ें हो रही हैं कि आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा विस्मृत जीवन जी रहा है। वो आपके पास आना चाहता है, हमेशा वो यही सोच रहा है कि वो कैसे आए आपके पास। वो आपके पास आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपके पास रहना चाहता है। ये तो सारा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब वाली चीज़ें हैं, क्या करूं बताइए। बहुत ही असमित चीज़ें हैं। चलिए मिलते हैं कल, देखते हैं कल हमारे लिए क्या ही कार्ड आएगा। ठीक है, बाय बाय।